आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कई बार हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो जाने क्यों हमारे चेहरे बड़े उदास से रहते हैं, जैसे पता नहीं संडे को उठना पड़ता है, एक ही दिन मिलता है। और दाऊद क्या कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ मैं यहोवा के भवन को चलूं, तब मैं आनंदित हुआ। हम उसके घर में बैठे हैं जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसने जो हमेशा अपना हाथ मुझ पर, आप पर, हम सब पर बना रखा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को ला सकूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं रेवरेंड डॉक्टर मनोज सिंह जी का कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ, सारी पास्टेट कमेटी का और सारे कॉन्ग्रीगेशन का, कि आपने मुझे मौका दिया कि आज परमेश्वर के वचन की सेवकाई मैं आपके सामने करूं। मेरे लोगों, जो आपके सामने आयत पढ़ी गई मत्ती 22, इफ यू हैव द बाइबल्स यू कैन टर्न विथ मी, मैथ्यू चैप्टर 22, और जो 23 से लेकर आपके सामने 33 तक पढ़ा गया, इसमें एक बात प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बात कहते हैं जो इस बात का सबूत देती है कि इंसान को परमेश्वर का वचन आना कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। और जब प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के तरफ देखकर कहते हैं कि तुम ना परमेश्वर के वचन को जानते हो और ना उसकी सामर्थ को, मुझे और आपको ये सीख मिलती है कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो सामर्थ भी कभी पहचान नहीं पाएंगे। आज लोग अपने जीवन में अक्सर ये बोलते हैं कि ब्रदर मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ, मैंने प्रार्थना की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपसे मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ेंगे तो आप सामर्थ को जानेंगे। आज हमारे घरों में क्या परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है? क्या हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को वैसे पढ़ते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, या मैं और आप परमेश्वर के वचन को जल्दी से पढ़कर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद जो है मैं और आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं? दुनियादारी में सुबह हम 15 मिनट उठाते हैं, शाम को 15 मिनट उठाते हैं, और मैं और आप अपनी ज़िंदगी के बड़े मिरेकल्स चाहते हैं। कैसे मेरे और आपकी ज़िंदगी में वो बड़े मिरेकल्स होंगे जब तक मेरे और आपके पास वो वचन का ज्ञान नहीं होगा? कैसे मैं और आप, क्या मुझे और आपको लगता है ये इत्तेफाक है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको ले लो? आप सोचिए, अगर एक इंसान के पास वचन का ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं है, वो उसको उठा के पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, हम एक ऐसे सैनिक की तरह हैं जो एक युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। हमारे पास ढाल हो सकती है, झिलम हो सकता है, पाँव में जूतियां हो सकती हैं, और हथियार के सारे युद्ध प्रणाली चीजें हो सकती हैं, एक अच्छी आर्मी हो सकती है। पर सोचिए, अगर आप अकेले एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास तलवार नहीं है, तो क्या आप अपने जीवन में जीत सकेंगे उस युद्ध को? क्या आप शत्रु पर प्रहार कर सकेंगे? क्योंकि शत्रु जब आपके सामने वो आपको यह देख कर नहीं आएगा कि आप उसके कोई फेवरेट व्यक्ति हैं, वो आपके सामने यह सोच कर नहीं आएगा कि मैं इसको छोड़ देता हूं और किसी और को पकड़ लेता हूं। वचन कहता है कि जब शैतान आएगा वो घात करने, चोरी करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए आएगा, और जब लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से प्रहार होंगे। क्या आपके पास तलवार है प्रहार करने के लिए? परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, तेरा वचन जो है वो मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब वचन का ज्ञान नहीं है तो कौन से उजियाले में चल लेंगे मैं और आप? जब वचन की नॉलेज ही नहीं है तो कौन सा मार्ग हमारे लिए, कौन सा दीपक हमारे सामने होगा, कौन सा उजियाला मेरे और आपके सामने होगा? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं? तो अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो चीज़ें उजियाला में होंगी, तो हम अपने शत्रु के हर एक स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शैतान हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें किस तरह चलना है। पर सोचिए, अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तो वो कौन सा मार्ग लेगा? वो अपना मार्ग लेगा जो विनाश की तरफ चला जाएगा। आप जानते हैं, यह हिजकेल से परमेश्वर कहता है, इस पुस्तक को तू खा ले और पचा ले, अपनी अतड़ियों को तू इससे भर ले। अगर आप यह हिजकेल 3 और 1 से 4 में देखेंगे तो आपको इस घटना के विषय में दिखेगा क्यों परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू इसको खा ले। और जानते हैं आप आगे परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि मैं तुझे इस्राएलियों के बीच में भेजूंगा मेरे वचन सुनाने के लिए।
हमारे पास अगर वचन का ज्ञान नहीं है मेरे लोगों, मैं और आप किसी युद्ध में नहीं जीत सकते। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम आज इस मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है कि जॉब नहीं है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, परिवार में बीमारी है, जाने शायद अच्छी डाइट नहीं ले रहे होंगे। इस दुनिया में हर एक घटना जो आपके जीवन में हो रही है उसकी तार आत्मिक दुनिया से जुड़ी हुई है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। ये आत्मिक युद्ध है। आप शारीरिक दुनिया में लड़कर आत्मिक युद्ध की आशीषों को नहीं पा सकते। आपको अगर आशीषित जीवन जीना है और स्वर्गीय आशीषें चाहिए तो आप सांसारिक जीवन में और अपने तरीके से जीकर स्वर्गीय आशीषों को नहीं पा सकते। हमें स्वर्गीय स्थानों पर जाना पड़ेगा। वी नीड टू एंटर इन द स्पिरिचुअल रेल्म वेयर वी कैन डिफीट द डेविल। आप उसको संसार में रहकर सांसारिक होकर नहीं हरा सकते। क्या आपने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर लौटा है? प्रभु यीशु मसीह अभी जंगल से लौटा है, वो आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है। लिखा है कि जब उसकी परीक्षा हो गई और लिखा है कि उसने अपने चेलों को चुना, लिखा है कि जब चंगाई उससे निकलती थी, वचन कहता है उसमें से सामर्थ बहती थी। पर आप जानते हैं जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया और शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो बोल दे इस पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। उसने ये नहीं बोला, तूने सुना नहीं आसमान से क्या हुआ था अभी? आकाशवाणी हुई अभी? तूने सुना नहीं कि तूने देखा नहीं आत्मा कैसे मेरे ऊपर कबूतर के समान उतरा है, स्वर्ग खुल गया? तूने वो सुना नहीं, वो आवाज जो स्वर्ग से आई थी? उसने कहा लिखा है। मैं और आप, जब हमारा प्रभु इस वचन का इस्तेमाल कर कर जीत रहा है, मुझे और आपको क्या लगता है हम इसका बिना इस्तेमाल करके जीत जाएंगे? कितने देर में और आप अपने जीवन में वचन को पढ़ते हैं? कभी मैंने और आपने इस पर ध्यान दिया है? 3 घंटे मूवीज देख सकते हैं पॉपकॉर्न लेके। कभी बैठे हैं मैं और आप पॉपकॉर्न लेके वचन पढ़ने के लिए? 6 घंटे क्रिकेट का मैच अगर चल रहा हो, आईपीएल के लिए टिकट खरीदने जाएंगे, वहां जाकर स्टेडियम में चीख चीख कर हूटिंग करेंगे। 6 घंटे में और आप वेस्ट कर सकते हैं। 6 घंटे बाइबल पढ़ने की ताकत है मेरे और आपके पास। गॉसिप करने बैठेंगे तो 2-2, 2.5 घंटे किसी की बुराई कर सकते हैं हम। और रिश्तेदार की बुराई तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। कभी वचन की बात करते हैं हम अपने परिवार से? हमारे घरों में वचन को महत्व दिया जाता है क्या? उसकी प्राथमिकता है? आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में एक चीज़ परमेश्वर ने जो ध्यान देने वाली थी, जो अपनी प्रजा को कहा, उसने ये नहीं कहा कि पाप के कारण लोग मर रहे हैं। आप जानते हैं उसने क्या कहा? ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। किस ज्ञान की बात कर रहा है वो? ये पवित्र शास्त्र। आप जानते हैं जब इंसान को पवित्र शास्त्र पता होता है, आप अपनी लाइफ की 90% चीज़ों से ऑलरेडी ओवरकम कर जाओगे। द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट नो द वर्ड एंड दैट्स वाई वी कुडंट रिफ्रेन अवर सेल्फ डूइंग सच थिंग्स। हमें पता ही नहीं है कि वचन क्या कहता है, हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है। और इस बात को मैं और आप स्मरण रखें। आप जानते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह 29:11 में क्या कहा? जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आपको लगता है, मुझे लगता है कि मैं और आप संसारिक होकर उस योजना को जान लेंगे? किससे बात करेगा परमेश्वर? अपने वचन से। जब मैं और आप इसमें बैठेंगे तब मुझे और आपको पता चलेगा कि भविष्य में परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। इसका मतलब जो योजनाएं मैं और आप बनाएंगे वो निश्चित रूप से हानि की होंगी, वो निश्चित रूप से हानि की होंगी। मेरे लोगों, अब जानते हैं परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं इस बात को पतरस कभी डूब नहीं सकता था। प्रॉफिटिकल था ये। पतरस कभी डूब नहीं सकता था। कारण जानते हैं? राजाओं का राजा उसके साथ खड़ा हुआ था जिसने सब कुछ बनाया है। अब जानते हैं पतरस का डूबना असंभव था। आपके सामने आज क्या पढ़ा गया? यशायाह 43 में क्या पढ़ा गया मेरे और आपके सामने? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले
वो तुझे डुबा ना सकेंगी। आप कहेंगे कि नहीं ब्रदर, ये तो आत्मिक था, ये आत्मिक बात थी। तो ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। तो शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से कैसे निकल आए? अगर ये आत्मिक था तो वो तो संसारिक रूप से बाहर निकल आए, वो तो फ्लैश में आ गए बाहर। लिखा है कि उनके मौजों में कोई बू नहीं थी, उनके शरीर में कोई जलने की दुर्गंध नहीं थी। तो फिर पतरस कैसे डूब गया? अब जानते हैं वचन का ज्ञान। पतरस ने इस बात को स्मरण नहीं रखा कि परमेश्वर ने इसी से पहले यशाया 41:10 में यह भी कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पतरस डूबता नहीं अगर उसकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर से नहीं हटती। वो घबरा जाता, लड़खड़ा जाता। पर आप समझते हैं इस बात को, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को पढ़कर कि राजाओं का राजा खड़ा है तो भी उसने इजाज़त दी कि पतरस पानी के अंदर चला जाए। जानते हैं परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? आप जानते हैं यीशु मसीह का नाम क्या है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। पतरस यीशु मसीह को देख रहा है और फिर लहरों को देखने लगा। अब जानते हैं घटना मुझे और आपको क्या सिखाती है? कि ये वचन आपके सामने है, पर अगर ये खुला हुआ नहीं है और मेरी नज़रें इस पे और आपकी नज़रें इस पे नहीं हैं, हमें संसार में डूबने से कोई नहीं बचाएगा। यीशु मसीह ने पतरस को पानी के अंदर जाने से बचाया नहीं। ये बताने के लिए यू नीड टू फिक्स योर आइज ऑन मी, नॉट ऑन द वर्ल्ड। आप जानते हैं, आप अगर एक घटना को अगर मैं और आप देखेंगे मेरे साथ, आप निकाल सकते हैं निर्गमन 24। आप यहां पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो मूसा थे उसके साथ जो पुरनिय थे, जो हारून था, आदाब था, नबीहू था, ये सब लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित थे। और लिखा है निर्गमन 24 और उसके 4 में, तब मूसा ने यहोवा के वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने उस यहोवा के लिए होम बलि और बैलों की बेल बड़ी चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। मूसा वचनों को पढ़ता है, वो सब लोगों को पढ़ के बताता है और फिर उसके बाद वो लहू छिड़क देता है। और लिखा है कि तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनिये ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन दिया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इजराइलियों के प्रधान पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। और आप जानते हैं, इसकी थोड़े आगे अगर आप आएंगे, आप सोचिए ये लोग परमेश्वर का दर्शन करके बैठे हुए हैं। इन्होंने परमेश्वर के चरणों तले उन सब चीज़ों को देखा और लिखा है वहाँ खाया पिया। अब जानते हैं लय व्यवस्था में क्या हुआ? यही हारून के पुत्र नादाब और अबीहू, इनको जब याजकीय काम सौंप दिया गया था और जब ये याजक का काम करने गए, लय व्यवस्था 10 में लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। अभी आप पीछे देखिए कि ये दोनों परमेश्वर के दर्शन कर आ रहे हैं, उसके स्वरूप को निहार के आ रहे हैं। पर जानते हैं इन दोनों की गलती क्या थी? वचन की अज्ञानता। नॉट नोइंग द वर्ड कॉस्टेड देम देयर लाइव्स। हमें लगता है कि बड़ी बात थोड़ी ना बाइबल को नहीं जानते। तो बाइबल पास्टर के लिए होती है तो सारी आशीषें भी पास्टर के लिए होगी। किसी एक जगह मुझे कोई दिखा दे कि ये बाइबल पास्टर के लिए होती है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ब्रदर आपकी आत्मिकता कैसी है, क्या आप वचन पढ़ रहे हो? ब्रदर ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है छोटा सा, ठीक है। इसी हिस्से से तो दुनिया शुरू हुई है, इसी से तो दुनिया ख़त्म होगी और हमने इसको छोटा हिस्सा बना रखा है।
आप सोचिए, नादाब और अबीहू, आप जानते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लिखा है, इन द फायर ऑफ द लॉर्ड डिवाउड देम। आप जानते हैं भस्म करना है कि किसी के कुछ आग लग गई और वो जल के खाक हो गया, और डिवाउड मतलब होता है कि निगल जाना। आज हम वचन तोड़कर भी बैठे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक दिन आज्ञा दी यहोशू को कि जब तुम युद्ध करने जाओ, जब तुम ए नगर में जाओ और जब तुम युद्ध करो तो सारा सोना जो है वो मेरा होगा, चांदी मेरी होगी, और उसको तुम अर्पण की वस्तु समझना। उसमें से एक परिवार था जिस परिवार के मुखिया का नाम था आकान। उसने लिखा है कि उसने कुछ लेकर अपने तंबू के जो उसके मैट थी, जो उसका कालीन था, उसके नीचे उसने छुपा दिया। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके कारण जब लोग लड़ने गए 36 लोग मर गए। और जब यहोशू ने प्रार्थना की तब यहोवा ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अर्पण की वस्तु तुम लोगों ने रख लिया है। और जब निकाला नाम, और जब निकला तो वो आकान का निकला। आप जानते हैं पूरा परिवार खत्म हो गया। आप समझते हैं क्यों? बच्चे की क्या गलती थी? बीवी की क्या गलती थी? क्योंकि जब ये गाड़ रहा था तो बीवी बोल रही होगी, जल्दी करो जी, कोई आ जाएगा। और याद रखना, मेरा नेकलेस नहीं जाना चाहिए, वरना फिर देख लो मैं बता दूंगी। अरे तुम चुप रहो, मैं सब देख लूँगा। अब तो अपने घर में फॉर्च्यूनर भी खड़ी होगी और बड़ा नेकलेस भी आएगा, सब होगा। और बच्चे लगे होंगे, पापा हम गेट पे खड़े हैं, आईफोन 15 ज़रूर दिला देना। पूरा परिवार मर गया। जानते हैं क्यों? जब परमेश्वर के वचन से ऊपर कुछ भी जाएगा ना, इसका दाम इंसान को चुकाना पड़ेगा। इस बात को मैं और आप याद रखें, जब और यूथ इस बात को याद रख ले, आपकी लाइफ से जब परमेश्वर का वचन टूटेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यू विल हैव टू फेस। यू वोंट बी एबल टू आप उसको अलग नहीं कर सकते अपने जीवन से। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने कभी देखा है किसी किसान को, वो खेत में जाए, गेहूं डाले और चीखे कि चावल चावल चावल, क्या चावल निकल आएगा? और अगर वो गेहूं डालेगा तो गेहूं ही आएगा। आप अपने जीवन में जो भी बीज डालोगे उसकी फसल आपको मिलेगी ही मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, लोग वी आर ओवर स्मार्ट है ना, हमें लगता है कि नहीं हम जी हम क्यों फसल काटे, हमें नहीं काटनी। परमेश्वर कटवाएगा, बचेगा नहीं कोई व्यक्ति। इसलिए मेरे और आपके पास आज समय है कि मैं और आप अपना जीवन इस वचन को दें और जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जाने कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें परमेश्वर के वचन से ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में परिवार हमारे परमेश्वर के वचन से ऊपर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में वो व्यभिचार परमेश्वर के वचन से ऊपर है, वो नशा परमेश्वर के वचन से ऊपर है, वो बुराइयां परमेश्वर के वचन से ऊपर है। अगर लोग, मैं अक्सर यूथ को कहता हूं और आज आपसे भी कह रहा हूं, जितने आप पेरेंट्स हैं, और यूथ से भी कह रहा हूं, स्टार्ट रीडिंग प्रोवर्ब्स। नीति वचन को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि जब नीति वचन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाप क्या है और परिणाम क्या है। लोग डरेंगे अगर उनको ये पता चले। जो आज यूथ, ये समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, पर आपका परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य जांचती रहती हैं। तो आज आप अपने फ़ोन में कितनी भी चैट्स छुपा लीजिए पेरेंट्स से, कितने भी व्यभिचार में आगे बढ़ जाइए, पर इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर आप आगे सतर्क हो सकते हैं। नीति वचन 6:32 सिर्फ सुन लीजिए, आप घर जाके आप पढ़ लीजिएगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी नहीं मिटेगी। जो लोग व्यभिचार में जुड़ जाएंगे ना, इनकी नामधराई कभी, आप देखना इनके लाइफ लॉन्ग, आप अपना एनालाइज कर लेना, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आप उस व्यक्ति को उठाकर देखना जिसने आपके सामने व्यभिचार में जीवन बिताया, आप उसकी जिंदगी को देखना, वो नामधराई कभी अलग नहीं होगी, उसको अपमानित हर जगह होना पड़ता है। आप जानते हैं एक दिन दाऊद जब बेतशबा के साथ सो गया
और नातान उसके पास आया। आपने कभी पढ़ा उसके विषय में कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया था, सब कुछ। आई गेव यू एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीडेड। और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर दाऊद को कभी पता नहीं चला कि उसको क्या मिलने वाला था। पढ़ लीजिए बाइबल। दाऊद को कभी पता नहीं चला कि उसको परमेश्वर और क्या देने वाला था। कॉन्सिक्वेंस। और आप जानते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? परमेश्वर ने, आप सोचिए, दाऊद को मारने के लिए ठान लिया था। आप जानते हैं नातान कहता है कि तेरा पाप छुपाया गया और तू ना मरेगा। इसका मतलब परमेश्वर खड़ा हो गया था उसको मारने के लिए। क्या हम दाऊद से बड़े हैं? आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या था? दाऊद के परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई। आप देखिए उसके बच्चों का, आप देखिए उसके बच्चों के बारे में पढ़ के, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसका बेटा हो जो उसके विरोध में आ गया, उसकी खिलाफत करने लगा। यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। रिमेंबर दिस। इट इज बेटर टू नो द वर्ड एंड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अगर आप वचन को जानते हो, आप जानते हैं ये मेरे और आपके लिए ही है, हमारी ही आत्मिक उन्नति के लिए है। मैं और आप जब इसको उठाकर पढ़ते हैं तो ये एक दर्पण है जिसमें मैं और आप अपने आप के जीवन को जांच सकते हैं कि मैं और आप कहाँ हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा भी जीवन बहुत बहुत फ़र्क था। मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलत काम किए। जब मैं दिल्ली में था, मैं भी बहुत बड़े बड़े मैंने भी पाप किए। जानते हैं उसका कारण क्या था? मैं भी व्यभिचार में पड़ गया। जानते हैं उसका कारण क्या था? वचन को ना जानना। अब जानते हैं जिस दिन से मैंने निर्णय किया कि मैं वचन को पढ़ूंगा, मेरे लाइफ के 90% चीज़ें ऐसी ही खत्म हो गई। क्योंकि आप रुक जाते हो उस काम को करने से। आपको पता होता है कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। अगर लोगों को पता हो कि नीति वचन 23 और उसका 20 कहता है कि दाख मधु के पीने वाले में ना होना और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीकन वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, तो लोग रुक जाएंगे। मैंने जितने लोगों को नशों में देखा है, उनके घरों में कभी बरकत नहीं रही, क्योंकि जब बरकत आती है तो वो पीने के लिए निकलते हैं। अगर लोगों को ये वचन पता होगा, मेरे और आपके परिवार को ये वचन पता होगा, अगर मैं और आप एक कदम आगे बढ़ के अपने लोगों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में इनकी इस चीज़ की, इस विषय में बात करेंगे और लोगों को जो है वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आप नहीं जानते आप कितनी रूहों को फिरा लाएंगे। आपके द्वारा परमेश्वर कितने लोगों को बचा लेगा यदि मैं और आप वचन को प्राथमिकता दें। और मुझे और आपको इस बात को पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। 30 कहता है, उनकी जो दो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरों में सुंदर रंग होता है, जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। और जब सांप काटता है तो मैं और आप जानते हैं सड़ाहट आ जाती है शरीर में। आजकल घरों में हस्बैंड छोड़ दीजिए, वाइफ्स भी बैठ के पीती हैं साथ में। हाउ शेमफुल इज दैट। आप जानते हैं यूहन्ना के विषय में क्या भविष्यवाणी हुई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, कि वो महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी ना पिएगा। आप महान होना चाहते हैं, नशे में मत जाइएगा। और अगर एवरेज जिंदगी जीनी है, लोगों को देख देख कर कोड़ना है और तरसना है, तो फिर मेरी और आपकी ठीक है। तो फिर पौलुस जैसे कहता है कि यदि मरे हुए में से जी उठना नहीं है तो फिर खाएं पिएं मर जाएं, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। पर मैं और आप अनंतकाल के जीवन के लिए दौड़ रहे हैं। मैं और आप एक दौड़ में हैं जो मुझे और आपको पूरी करनी है। अगर आप भजन संहिता 34 को देखेंगे तो आपको मुझे पता चलेगा कि अगर किसी को लंबी आयु चाहिए तो वचन का लिखने वाला कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर।
11 में लिखा है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। समटाइम्स आपके वर्ड्स भी आपकी लाइफ में बड़े खतरनाक साबित होते हैं। वचन इस बात को कहता है, मैं नहीं बोल रहा, आप अगर नीति वचन पढ़ेंगे तो इस बात को देखेंगे कि वचन कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अब आप अच्छा काम लाएंगे तो अच्छा है, और अगर बुरा लाएंगे तो फिर बुरा है। सोचिए मुझे और आपको अपने शब्दों पर कितना ध्यान देना चाहिए। वचन कितना सीरियस है घोषणाओं के विषय में, पर हमें नॉलेज नहीं है। हम अपने बच्चे को बोल देते हैं जिद्दी है ये, ऐसा है वैसा है। हस्बैंड वाइफ्स को और वाइफ्स हस्बैंड को कर्ज कर देते हैं और नहीं जानते कि जो सीड डल गया वो निकल के जरूर आएगा। आप सोचिए कि आपका युद्ध कहां पर है और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उस युद्ध में। हम कितने गंभीर हैं उस युद्ध को लेकर। हम कितने आगे हैं उस युद्ध में। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है पेरेंट्स नीति वचन अगर आप 13 निकालेंगे तो वचन कहता है कि अपने पुत्र को उस मार्ग की शिक्षा दे। नीति वचन 13:24 कहता है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आज बच्चे जब गलत काम करते हैं पेरेंट्स कहते हैं कोई ना, बड़ा हो रहा है। वो बड़ा होकर इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। वचन कहता है कि जब अगर आप उसमें 22 और 6 में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, तब वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हम बच्चों को कभी एनकरेज करते हैं वर्ड को पढ़ने के लिए? कितनी देर हम परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को देते हैं कि वो पढ़ें? 5 मिनट। आप सोचिए अगर बच्चा 1 घंटा नोवेल पढ़ रहा है और 15 मिनट बाइबल पढ़ रहा है तो उसकी आत्मिकता कहाँ है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं एक बात को याद रखिएगा, आपका प्यार दूसरों के लिए श्राप नहीं बनना चाहिए। आपका प्यार दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष के रूप में रहना चाहिए। और वो प्यार छड़ी भी है, वो प्यार डांटना भी है, वो प्यार यत्न से शिक्षा देना भी है। और ऐसा प्यार जो गलतियों को ढांपता है, एक दिन वो बच्चा जब परेशान हो जाएगा तो वो सोच में पड़ जाएगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उसको नहीं पता होगा कि उसको शिक्षा नहीं दी गई है वो जो उसके बुढ़ापे में भी काम आती। और इस बात को याद रखें मेरे लोगों, परमेश्वर के वचन से अपने परिवार को कभी ऊपर मत रखेगा। आपने कभी देखा है कि जब परमेश्वर आदम के पास आया, उसने पूछा क्या हुआ? कहता है तूने जो वो स्त्री और तूने जो वो फल बनाया है सब कुछ इन्हीं ने किया है, एक भी उंगली अपनी नहीं आई। तो जो जिस तरह से आकान अपने परिवार को खुश करने के लिए वो अर्पण की वस्तु को रख के सोच रहा था कि भाई साहब मेरे तो वारे न्यारे हो गए, अब तो परिवार बड़ा जो स्विट्जरलैंड और हो गया, मेरा तो ट्रिप वर्ल्ड टूर हो गया, वो सारा वर्ल्ड टूर नरक में चला गया। क्यों? परिवार ऊपर है, परमेश्वर का वचन नीचे है, और हमें इसी तरह से जीने की आदत है। आप सोचिए दाऊद, 2 शमूएल 7 अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने सब जगह से विश्राम दिया। और अगर आप बाहर आगे थोड़ा सा आएंगे 12 में, उससे पाप हो गया। अक्सर जब लोग रेस्ट में होते हैं ना, तभी उनसे पाप में वो गिरते हैं। शैतान आपके पास हमेशा खड़ा रहेगा ये देखने के लिए। वो आप याद रखिए, मैं और आप एक दो रेडार के नीचे हैं। एक परमेश्वर का रेडार है और एक शैतान का रेडार है, और 2 ऑब्जर्वेंट्स हैं, एक स्वर्ग है और एक नरक है। और मुझे और आपको देखना है कि मैं और आप कहां पर खड़े हैं। मुझे और आपको ये याद रखना है कि 4 आंखें, 2 खुदा की और 2 शैतान की मेरे और आपके ऊपर लगी हुई हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि इसको कब गिराना है, कैसे गिराना है। जब शैतान ने देखा कि दाऊद रेस्ट में आ गया, लिखा है कि वो युद्ध में नहीं गया और अपने महल में रह गया, और उससे तब ऐसा पाप होता है जिससे आप सोचिए उसकी जिंदगी में जो आगे उसको आशीष मिलनी थी वो तो मिली नहीं, बल्कि जो नहीं मिलना था वो श्राप, वो तकलीफ है, वो बदनामी, वो नाम धराई उससे जुड़ गई, और वो कभी उससे अलग नहीं हो पाया।
आपका और मेरा निर्णय तय करेगा कि मैं और आप कहां जाएंगे। आपका और मेरा निर्णय तय करेगा कि मैं और आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो मैं और आप उसकी आशीषों में चलेंगे, उसकी योजनाओं में चलेंगे। मुझे और आपको पता होगा किससे कितनी बात करनी है, क्योंकि फिर पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है। फिर वो मुझे और आपको बताएगा कि भी इससे इतनी बात करनी है। वो मुझे और आपको बताएगा कि तुझे इन्वेस्ट कहां करना है, तेरा फाइनेंस कैसे बढ़ेगा, तेरे बच्चे कैसे ब्लेस्ड होंगे, तेरा परिवार कैसे सुखी रहेगा, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं उठाएंगे और रात दिन 9 से 12 सास बहू का सीरियल देख लेंगे। तो फिर परिवार की भी हालत सास बहू के सीरियल जैसी रहेगी। कोई कहीं लड़ रहा है और कोई कहीं लड़ रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता ये। आप जानते हैं भजन संहिता 82:6 कहता है कि तुम सब ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आप जानते हैं वचन कहता है भजन संहिता का लिखने वाला कि तेरी योजनाएं बड़ी गंभीर हैं। क्या हम गंभीर हैं अपनी जिंदगियों के लिए? क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए गंभीर हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है, कि मैंने परमेश्वर के लिए आज तक किया क्या है, मैंने उसके राज्य के लिए कितना कुछ किया है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आप देखना चाहें मत्ती 25 आप निकाल सकते हैं। तोड़ों का दृष्टांत। आप जानते हैं स्वामी ने 3 लोगों को चुना। एक को 5 तोड़े दिए, मत्ती 25:14 से लेकर आप 30 तक देख सकते हैं। एक को 5 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 दिया और तीसरे को 1 दिया। 5 वाले ने 5 कमा के दे दिए, 2 वाले ने 2 कमा के दे दिए। मुझे आप सिर्फ एक सवाल है और उसका उत्तर आप मुझे बताइए। जिसको 1 दिया था उसकी गलती क्या थी? मर्डर किया था, बैंक रॉबरी करी थी, पैसा नहीं लौटाया उसका। आप सोचिए अगर आप किसी को 10 रुपए दे दें, चलिए 1000 रुपए दे दें, और आप उससे आकर बोलें कि भैया ये 1000 रुपए रखो, मैं जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो दे देना, और वो जाकर उसको गाड़ दे। और जब आप वापस आओ और आप उससे कहो कि ला मेरे 1000 लेकर आ, और वो आपको दे दे, आप मुझे बताओ कि उस इंसान ने क्या कर दिया गलत? आप उसे मारोगे? गलत काम किया उसने? कोई पैसा दे दिया आपका जो आपने लिया। पर जो इसके मालिक ने बोला, यही इसका जवाब है। आप जानते हैं इसका मालिक इससे क्या बोलता है? तू आलसी और दुष्ट है। हैव यू नोटिस्ड इट? यू आर विकेड एंड स्लॉथफुल। नाउ यू कैन कॉल दैट पर्सन लेजी। आप उस व्यक्ति को लेजी बोल सकते हो, आलसी बोल सकते हो, दुष्ट नहीं बुला सकते क्योंकि उसने दुष्टता की नहीं। पर यह क्या व्यक्ति सोच रहा था कि मैं अपने स्वामी का धन गाड़ दूंगा और अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा, और जो मेरी इच्छा होगी वो मैं करूंगा। ये स्वामी को जानता नहीं था कि इसका स्वामी जिस भी देश में गया है वहां से इसकी खबर रख रहा है, क्योंकि ये घटना प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में और लोगों के विषय में बता रहा है, उसके लोगों, उसके चुने हुए लोगों के विषय में जिनको तोड़े मिले हैं। और हमारा प्रभु सब जानता है। आप जानते हैं इसने अपना वो तोड़ा गाड़ कर, जब राजा पहले के समय में ऐसा काम करता था तो पूरी प्रजा जानती थी कि इस व्यक्ति को राजा ने सम्मानित किया है ये काम देकर। पूरी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। उसको अगर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना था तो उसको अथॉरिटी चाहिए थी कि भाई साहब ये पैसा कहां से आया और तू किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास अथॉरिटी थी। उसको भी गाड़ दिया। वो कहीं भी जा सकता था और उसको आदर मान मिलता, वो लेके चल दिया और अपनी जिंदगी बिताई और अपना बिजनेस करता रहा। और जब मालिक आया तो कहा कि हमें ऐसे ही लग रहा है कि एक दिन परमेश्वर आएगा और हमसे बोलेगा, हाँ जी विंस्टन किसका नाम है? जी मेरा। हाँ ले आओ, ईसाई नाम है, क्रिश्चियन नाम है, चलो चलो स्वर्ग की टिकट कट गई। ऐसा होगा नहीं मेरे लोगों, क्योंकि हिसाब सबसे होगा। जो आपको दिया गया है आपको लौटाना पड़ेगा। और हमें तो पता नहीं है कि हमें दिया क्या है, क्योंकि ये तो घर में है, इसको तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे पास है क्या। यही समस्या है कि हम नहीं जानते कि हमें तोड़ा क्या मिला है,
क्योंकि हम वचन को पढ़ते ही नहीं हैं। और फिर कहते हैं जी मैं तो प्रार्थना करता हूं, जय मसीह की। वचन की अज्ञानता बहुत महंगी पड़ेगी। आपने किसी मेडिकल के बच्चे को देखा है? वो साल भर खेले और मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाए और एग्जामिनर से बोले भाई साहब वो ना बुक रखी थी पर मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे पास कर दो। जब एक बच्चा पास नहीं हो पाता बिना पढ़े, मैं और आप इसको बिना पढ़े अपनी ज़िंदगी में कैसे पास हो जाएंगे? आप जानते हैं आप पाप करने से बचेंगे जब इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है भजन संहिता 119 में? अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें 119 और उसका 9 से 11, 119 और उसका 9 से 11। जवान अपनी चाल, जवान ध्यान से सुन लें इस बात को, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है अपने आप को पवित्र रखने का। जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, थस कहता है, मैं तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये कारण है लोग पाप करते हैं, दे डू नॉट नो द वर्ड। कब्जे कर लेते हैं, चर्च प्रॉपर्टी को कब्जे में ले ली। कभी आपने सोचा है नीति वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कि अपने पुरखाओं की बांधी हुई सीमा को मत बढ़ाना, अपनी पुरानी सीमा को मत बढ़ाना। सोचिए, जो परमेश्वर कह रहा है कि अपने पुरखाओं की बांधी हुई सीमा को मत बढ़ाना, अपनी सीमा को मत बढ़ाना, हम लोग उसकी सीमा में घुसकर उसकी सीमा को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं बड़े ब्लेस्ड हो जाएंगे हम। जनरेशनल कर्सेस उतराते हैं, आप जानते हैं परिवारों पे, जनरेशनल कर्सेस जो पीढ़ी से पीढ़ी तक लग जाता है। और आदमी, बच्चे संघर्ष में होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे माँ बाप ने किया क्या है। और माँ बाप सोच रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा कमीशन मार लेते हैं तो बच्चा स्विट्जरलैंड चला जाएगा और कनाडा चला जाएगा और जर्मनी चला जाएगा। उनको ये नहीं पता कि वो जर्मनी कनाडा आपका कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि एट लास्ट जो संघर्ष है, जो नामधराई है, जो बदनामी है और जो जनरेशनल कर्ज है वो उसके जीवन से जुड़ गया है। और शुरुआत कहां से होगी? वचन को तोड़ने से। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को बहुत खूबसूरत रीति से अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी इच्छाएं पूरी, आपके सपने, आपके ड्रीम्स इसी वचन से पूरे होंगे। जानते हैं वचन कहता है वो योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। उसने ये नहीं कहा अपनी आशा, उसने कहा जो योजनाएं मैंने बनाई हैं वो लाभ की हैं और हानि की नहीं, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। You will have the expected end। पर हमें वचन का ज्ञान नहीं, हम सोच रहे हैं कि अपना मार्ग ले लेंगे। आप जानते हैं फरीसियों को यही कारण था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन को नहीं जानते, इसी कारण सामर्थ को भी नहीं जानते, और यही कारण है भूल में पड़े हुए हो। यू नीदर नो द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। यही कारण है भूल में पड़े हुए हो। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में जब कुछ चाहते हैं, जब हमारी इच्छाएं हैं, खुदा के पास ले आइए, वचन को पढ़िए, वो आपको आपसे बेस्ट देगा। वो आपको वहाँ खड़ा कर देगा जहाँ आपने कभी सोचा नहीं था। वो आपको जहाँ आपकी शर्मिंदगी हुई है, तो आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, यूथ से कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से कह रहा हूँ कि आज से इस वचन को उठाकर पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर आपको कहाँ खड़ा करेगा। वो कहता है मैं घूरे पे से लोगों को उठा के राजाओं के साथ बैठाता हूँ। वो परमेश्वर जो दाऊद के लिए पूरा स्वर्ग झुका कर उतर आया, वो आपके लिए भी उतर आएगा। वो परमेश्वर का मसीह, वो यीशु मसीह जब मेरे और आपके लिए अपने आप को
शून्य करके इस पृथ्वी पर उतरा ताकि मैं और आप उसके समान, उसके परमेश्वर की संतान बन जाएं, मैं और आप वापस अपने ईश्वरत्व में आ जाएं। तो सोचिए वो आपको और मुझे क्या कुछ देना ना चाहेगा, पर मुझे और आपको वचन को पढ़ना होगा और उस पर आंखें गड़ानी होंगी और उस पर चलना होगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।